Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video you are going to get the most important current affairs for your upcoming UPSC prelim exam. So this is a part 1. So we have started this initiative. There will be unlimited series up to your exam. जो कि कम से कम 20 पार्ट हम तैयार करेंगे जो कि आपके डेफिनेटली 27 जून 2021 की प्रीलिम में आपको हेल्प करेगा. सो फर्स्ट आ जाता है कि इंडियाज क्लाइमेट परफॉर्मेंस. इंडिया रैंक 10th इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. अब जनरली यूपीएससी कैसा क्वेश्चन करेगा कि जनरली आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन बनाता है. सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, दैट इंडेक्स इज पब्लिश बाय द जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क. ये जर्मन वॉच बनाता है. इट इज़ अ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया का रैंक्स में 10th है. ये चीज़ याद रखना है. सो पब्लिश्ड एनुअली, जो कि हर साल पब्लिश होती है सिंस 2005. एंड द CCPI क्लाइमेट change performance index is an independent monitoring tool for tracking countries climate protection performance. In 2017 the methodology of the CCPI was revised to fully incorporate the 2015 Paris agreement. जब 2015 में COP21 हुआ था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ये इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच हो, ये जोर दिया गया. तो तब से थोड़ा रिवाइज किया गया, उसमें चेंजेस किया गया. अच्छा, ये बता दूं कि इट असेस द कंट्रीज परफॉर्मेंस इन 4 कैटेगरीज. एक कंट्री का परफॉर्मेंस 4 कैटेगरीज में, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना होता है, रिन्यूएबल एनर्जी कितना है, एनर्जी यूज़ कितना है, एंड क्लाइमेट पॉलिसी क्या है. तो 40 + 20 60, देन 80, देन 100, इस तरीके से 100 रहता है. राइट. सो न्यू इंटरनेशनल सोलर अलायंस. आपने 2015 की समिति में हमारे मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बुनियाद डाला, इस्टेब्लिश किया. अब यह है कि उसका हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 2015 से ये स्टार्ट हुआ और इसका हेडक्वार्टर हमारे गुड़गांव हरियाणा में है. और बता दूं कि वो कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आते हैं. आप देख सकते हो ये इमेज, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो हमारे कंट्री इंडिया से गुजर रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. इन दोनों के बीच में जितने भी कंट्रीज आते हैं दे आर द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. बाकी की ये ऊपर की जो कंट्रीज है आप देख रहे हो, यूरोप है, एशिया वगैरह की कंट्रीज, ये इसके पार्ट्स नहीं है. राइट. इस तरीके से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का साउथर्न पार्ट, ये कंट्री, और ये यहाँ पे न्यूजीलैंड वगैरह आएगा, ब्राज़ील है, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हिस्सा. सो इट इज़ अ ट्रेटी बेस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू क्रिएट अ ग्लोबल मार्केट सिस्टम टू टैप द बेनिफिट्स ऑफ द सोलर पावर एंड प्रमोट द क्लीन एनर्जी. अब जाहिर सी बात है कि अगर सोलर एनर्जी से अगर आपके बल्ब, घर के ट्यूबलाइट जलने लगे तो थर्मल पावर से जो हमारी बिजली बन रही है उसका उतना पैसे बचेंगे ना, गवर्नमेंट की सेविंग होगी. कोलिशन फॉर द डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. इट इज़ एन इंटरनेशनल पार्टनरशिप दैट विल सपोर्ट द कंट्रीज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग टू बिल्ड क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. राइट. जैसे कि हमारे इधर देखिए, हमारे कंट्री में बारिश के मौसम में फ्लड्स फ्रिक्वेंटली आते हैं, और जब बारिश नहीं होती है तो बहुत सारे रीजन ड्रॉट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं. राइट. इमिशन गैप रिपोर्ट. अब इमिशन गैप रिपोर्ट मतलब वो कंट्रीज के कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज करती है. तो और ये बता दिया कि इमिशन गैप रिपोर्ट सबसे पहले आपसे पूछ सकता है, जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम में जैसे जो क्वेश्चन कर सकते हैं उसके हिसाब से मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ इन अ समराइज मैनर. तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, राइट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एनुअली रिलीज द इमिशन गैप रिपोर्ट. और ये बता दिया कि हमारा इमिशन कितना हो रहा है और हमारा कितना रहना चाहिए. इसलिए ये रिपोर्ट बता दिया कि इमिशन गैप रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है. हैबिटेट राइट्स. अब बाय मूविंग फॉरवर्ड टू हैबिटेट राइट, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स. अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखिए आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन यानी कि आपको कंटिन्यूस टेस्ट देना ज़रूरी है. अब देखिए मात्र मोटा 120-130 दिन रह गए, 4-4.5 महीने रह गए आपके 27 जून के प्रीलिम को. तो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूस टेस्ट देना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. अनअकैडमी लर्निंग ऐप लाया है आपके लिए टोटली फ्री ऑफ टेस्ट सीरीज़, जो कि रात में सुबह 8:30 बजे, ठीक 8:30 पर डेली आपको आपके घर पे आपके हाथ में मोबाइल में ये टेस्ट दे सकते हो. और जनरली क्वेश्चन भी होंगे, जैसा कि जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट का पेपर होता है यूपीएससी प्रीलिम का, तो सारे जो उसके सिलेबस है यानी कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट ऑन जीएस पेपर फर्स्ट फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे. अब इसका स्ट्रक्चर बता दूं कि टोटल जो रहेगा, टोटल ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट्स का.
टोटल मार्क्स रहेगी 40 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 20। और दोनों ही लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि ये फ्री में कंडक्ट किया जाएगा, इसका एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है। सो हाउ टू एनरोल, गो टू प्ले स्टोर। सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल द्वारा साइन अप करना है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर लिंक पे क्लिक करते ही आप एनरोल हो जाओगे, और फिर आपसे कोड मांगेगा, तो आपको ये कोड डालना है MIYT10। इसके डालते ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। सो अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कीजिए अनअकैडमी के जरिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। Habitat rights under the Forest Right Act 2006 are granted to the particularly vulnerable tribal group. इसको कहते हैं PVTG। Section 31 FRA mention about the right that include the community tenures of habitat and habitation for primitive tribal groups and pre-agriculture communities। तो ये आपको देख लेना है। अब ये बात बताते चलूँ कि गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में जितने भी लॉ पास करे, जितने भी बिल गवर्नमेंट ने लोकसभा राज्यसभा में यानी पार्लियामेंट में पास किया है, उसकी स्टडी आपको करना है, राइट। अब एक गवर्नमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, टू बूस्ट एम्प्लॉय। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर एंड इंसेंटिवाइज क्रिएशन ऑफ अ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द कोविड रिकवरी फेज अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0। तो ये गवर्नमेंट का पर्पस था कि कोविड-19 की वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, तो उनको रोजगार मिले। फॉर इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग, अगर कोई कंपनी है जिसमें 1000 तक के एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट यानी कि उनका पीएफ अकाउंट खोलेगी, और उसमें 12% पीएफ में जनरली एम्प्लॉय की तरफ से 12% कटता है और एम्प्लॉयर की तरफ से 12%। इस तरीके से गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी टोटल 24%, और जो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो वहाँ पर एटलीस्ट 12% गवर्नमेंट देगी। तो ये एक अच्छी योजना है, राइट। सो आई होप IAS एस्पिरेंट्स यू एंजॉय दिस वीडियो, और इसको ये इसमें से एक आध टॉपिक आपके प्रीलिम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट दे के, कोई MCQ बना के। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोर एंड मोर IAS एस्पिरेंट्स विल बी बेनिफिटेड।